कर रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? f(x) इज ए फंक्शन। हमें ये चेक करना है कि f(x) फंक्शन हमारा कब कंटिन्यूअस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे वहां पर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे किसी पॉइंट के लिए। ओवरऑल अगर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड होता है, हमको उस फंक्शंस के ग्राफ बनाने आने चाहिए। देखिए f(x) इज ए फंक्शन और ये कंटिन्यूअस है एट पॉइंट C, x is equals to C, तो then f of C वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मींस जब हम वैल्यू ऑफ C रखें तो वो वैल्यू इंफिनिटी या एब्सर्ड ना आए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड लिमिट्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ C है। लिमिट्स का मतलब है राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, f of x C पर डिफाइंड है, f of C वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट लिमिट्स के इक्वल है। लिमिट्स के इक्वल मींस राइट हैंड लिमिट के इक्वल और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल। f(x) उस पॉइंट x is equals to C पर कंटिन्यूअस होगा। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख लें, f of C वैल्यू ऑफ फंक्शन is equals to LHL लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equals to C is equals to right hand limit at x is equals to C। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, f of C limit x tending towards C minus fx is equals to limit x tending towards C positive fx। किसी भी फंक्शन f(x) के लिए अगर हमें शो करना होगा कि दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, तो हमें वहां पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को शो करना पड़ेगा कि यहां पर ऐसा फॉलो हो रहा है। कुछ जगह पर अगर हमें ओवरऑल फंक्शन के बारे में व्यू लेना है तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो कर्व हमने बनाया है उसको प्लॉट करते वक्त हमने पेन या पेंसिल को उठाया हुआ नहीं या कोई भी ब्रेक उसमें नहीं आएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं उसमें आपको किसी पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। और इस अलजेब्रा, सपोज करिए कि आपके पास f और g दो फंक्शंस हैं एंड f of c एंड f of g, f of c एंड g of c वेल डिफाइंड है और कंटिन्यूअस फंक्शन है। एट रियल नंबर कंटिन्यूअस है एट x is equals to c। f and g are two functions, f of c, f of g वेल डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट x is equals to c पर, then f plus g is continuous at x is equals to c, first property. Second, f minus g is continuous at x is equals to c. Third, into उनका f g product is also continuous at x is equals to c. और fourth division f by g is continuous at x is equals to c subject to the condition g is not equals to 0। देखिए यहां पर f upon g लिखा हुआ है, is continuous at x is equals to c subject to the condition। कंडीशन क्या अप्लाइड रहेगी कि यहां पर g is not equals to 0।
ये बेसिक अलजेब्रा है जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन जो हम कंटिन्यूटी की करेंगे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमको कैलकुलेट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to 5x minus 3, ये fx है, is continuous at x is equals to 0, x is equals to minus 3 and at x is equals to 5। हमें बताना है कि यहाँ जो फंक्शन है f of x is equals to 5x minus 3 वो कंटिन्यूस एट x is equals to 0, minus 3 and 5। देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 पर और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। ये पॉइंट है x is equals to 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 0 किसके इक्वल आएगी, x की जगह पर 0 minus 3। पहला पॉइंट x is equals to 0 पर चेक करें। अब इसके नेबरहुड में एक पॉइंट है विच इज वेरी नियरर टू दिस पॉइंट और इसको हम अप्रोच राइट हैंड से कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 प्लस h होगी और h जो है वो वेरी 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 स्मॉल एक्सप्रेशन है। यहां पर जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h हो जाती है इस केस में लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करने पर। ये दोनों पॉइंट्स वेरी वेरी नियरर टू दिस पॉइंट है, तभी कंडीशन अप्लाई होती है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पॉजिटिव fx when x is equals to 0 plus h और x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा। अब यहां पर हम चेंज कर रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 को हम लिख सकते हैं s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h किसमें रखेंगे, फंक्शन में। लिमिट को सॉल्व करने की प्रॉपर्टी है, तो यहां पर आएगा ये h है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 5 0 प्लस h माइनस 3। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 5h माइनस 3। h टेंडिंग टूवर्ड 0 है तो 5h 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन और यहां पर किसकी इक्वल आएगा माइनस 3 के। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, माइनस 3 के। अब हमको यहां पर दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, कंडीशन वही होगी। नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3। देखो x is equals to अगर ये 3 पॉइंट है तो इसके नेबर में पॉइंट्स क्या होंगे, राइट हैंड से अप्रोच करने पर 3 प्लस h, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने पर 3 माइनस h। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना निकलेगी, पहले देखो 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 17। अब यहां पर राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx और इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 प्लस h। रीजन क्लियर है कि x की वैल्यू क्या है 3 प्लस h, जैसे x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, तो जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह पर 3 प्लस h रिप्लेस कर दिया यहां पर। ये f ऑफ x अब फंक्शन में यहां पर 3 प्लस h लिखेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 टाइम्स 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, क्या जाएगा इसका चाहो तो स्क्वायर ओपन कर लो या फिर h यहां पर डायरेक्ट रख सकते हैं, 9 इंटू 2 18 माइनस 1 17। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 3 माइनस h आएगा। लेफ्ट हैंड में हम 3 माइनस h करेंगे तो कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2 टाइम्स 3 वैल्यू फंक्शन में रख रहे हैं 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1।
जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ही डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि fx की पावर अगर n है तो फंक्शन fx में अप्लाइड हो जाती है। अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड करके भी h की वैल्यूज में लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा 17। इट मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 5, हमें चेक करके बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। देखिए x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर आए और पावर फ्रैक्शन में ना हो। ए पार्ट है इसमें f of x इज इक्वल्स टू x माइनस 5, तो ये पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अब अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां पर ये y हो गया, y इज इक्वल्स टू x माइनस 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 5, 0 माइनस 5, फिर हमने y की वैल्यू 0 तो x 5, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो ऐसे है और ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट बी क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। जो यहां पर 1 दिया हुआ है वो कांस्टेंट है। यहां पर इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5 और x इज नॉट इक्वल्स टू 5। कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास मान लो ये fx है, कोई भी फंक्शन hx अपॉन gx फॉर्म में है, hx तो कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, फंक्शन है x की पावर 0, कांस्टेंट मींस x की पावर 0, और gx x माइनस 5 है और x की वैल्यू 5 नहीं लेनी है, यहाँ पर ये मेंशन है, तो यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन x माइनस 5। देखिए अभी इसका ग्राफ में बनाया था x माइनस 5 का, तो ये जब कंटिन्यूअस है और ऊपर वाला फंक्शन hx भी कंटिन्यूअस है तो fx कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस। इसमें पहले ही मेंशन किया हुआ है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम इसके सी पार्ट पर आते हैं। अब देखिए fx क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए जो ऊपर दिया हुआ है ये मान लीजिए ये px है और नीचे qx है, तो px कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और कंडीशन ये भी दी हुई है कि x की जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन में वो माइनस 5 नहीं हो सकती। तो यहां पर px कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, px इज पॉलिनोमियल, ऑलवेज कंटिन्यूअस। और जो qx है वो भी कैसा, एक पॉलिनोमियल, लीनियर है, लीनियर भी और पॉलिनोमियल भी। और fx के लिए कंडीशन ये होगी कि जो qx है वो 0 नहीं होना चाहिए, और qx x इज इक्वल्स टू माइनस 5 आप ले नहीं सकते यहां पर, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से fx भी कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद जो लास्ट है वो कौन सा होगा, मॉड ऑफ x माइनस 5। देखिए मॉड ऑफ x माइनस 5 को अगर हम ग्राफिकली बना लें तो देखिए मॉड ऑफ x ऐसे बनेगा, ये कंबाइंड कर्व है मॉड ऑफ x का, और अगर हम इसे 5 यूनिट शिफ्ट कर दें राइट हैंड पे, ये 0 0 है, अब ये 5 0 है, इस पे इसको उठा के रख दें तो ये कुछ ऐसे बनेगा,
पर ये देखिए, ये जो मॉड ऑफ x माइनस 5 है, x माइनस 5 का मॉड ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस, क्योंकि इसको बनाते वक्त हमने पेन को नहीं उठाया। तो दिस फंक्शन ये सारे फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस। अगर ये कंडीशन ना दी होती तो ये दिस फंक्शन x इज इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूअस ना होता, पर ये कंडीशन पहले से ही गिवन है, तो इसलिए ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस। प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to x की पावर n is continuous at x is equals to n where n is positive integer। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, n की पावर n। अब यहां पर अगर x इज इक्वल्स टू n है, नेबरहुड में n प्लस h होगा, x इज इक्वल्स टू राइट हैंड से अप्रोच करते वक्त, और लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो n माइनस h होगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n पॉजिटिव fx, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ n प्लस h। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 n प्लस h की पावर n है। n यहां पर इंटीजर है और हमें ये मालूम है कि अगर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx की पावर n, तो ये इक्वल होता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx देन पावर n। तो जब हम अंदर वाले फंक्शन की लिमिट लेंगे s टेंडिंग टूवर्ड 0 पर, तो वैल्यू आएगी n, तो ये हो जाएगा n की पावर n इस रिजल्ट से। अब यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n माइनस fx। अगले वाले स्टेप में होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ n माइनस h, और यहां पर क्या आएगा, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 n माइनस h की पावर n। अब फिर से यहाँ fx की पावर n है, तो ये फंक्शन अंदर वाली लिमिट को लेंगे तो ये h 0 हो जाएगा, n की पावर n आएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। Is the function f defined by f of x is equals to x and 5 if x is less than equals to 1, x is greater than 1, is continuous at x is equals to 2, x is equals to 1, x is equals to 0। हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। देखिए पहले हम 0 पर चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम 0 के लिए करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है x की वो लेस देन 1 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएगी 0 पर, 0, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x फंक्शन हमें उस इंटरवल के लिए लेना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पर 0। अब यहां पर जो राइट हैंड लिमिट होगी तो 0 प्लस h पॉइंट होगा और लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस h होगा। राइट हैंड लिमिट RHL निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, fx में रखेंगे तो 0 प्लस h आएगा और ये 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट 0 है, वैल्यू फंक्शन 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx, इट मींस लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h,
0 माइनस एच कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। तो जब फंक्शन में रखेंगे तो कितना आएगा? लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एच है ये 0 माइनस एच, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर 0। तो वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसका सेकंड जो पार्ट है 1 पर चेक करते हैं इस फंक्शन को। एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, ये नेबरहुड में पॉइंट राइट हैंड पे 1 प्लस h, लेफ्ट हैंड में 1 माइनस h, x की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1 कहां रखेंगे? जहां पर इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन रखना है तो वहीं पर रख पाएंगे जहां पर वो वैल्यू इक्वल्स टू हो गिवन फंक्शन के। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा? 1। इसके बाद अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव fx। वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है तो अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा fx इज इक्वल्स टू 5 आएगा। यहां पर लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h, पर ये रखेंगे कहां पर? 5 इंटू x की पावर 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में x की पावर 0 रहता है। तो 5 इंटू x की पावर 0, इसको लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 5 और 1 प्लस h की पावर 0, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पर राइट हैंड लिमिट ही वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है। जो पहली कंडीशन है वही सेटिस्फाइड नहीं है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 2 पर देखिए क्या करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या होगा? fx 5 होगा। fx 5 रहेगा और इसे x की पावर 0 भी लिख सकते हो। अगर x का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है और हमें चाहिए कि x का एक्सप्रेशन हमें पुट करना होता है तो वहां x की पावर 0। अदरवाइज हमको मालूम है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर एक कांस्टेंट वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 5 जो लाइन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x हमेशा 5 वैल्यू देगी। कांस्टेंट फंक्शन वैल्यू हमेशा सेम देते हैं, पर इसको मैथमेटिकली कर भी सकते हैं। तो यहां पर जब हम चेक कर रहे हैं 2 पर, तो यहां पर राइट हैंड पॉइंट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 2 प्लस h पॉइंट से अप्रोच करेंगे, यहां पर 2 माइनस h से करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2 पर कितनी है? 5 2 की पावर 0 विच इज 5। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव fx इसके इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 प्लस h। फंक्शन में रखेंगे यहां पर, तो 5 2 प्लस h की पावर 0 इज इक्वल्स टू 5। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी? राइट हैंड लिमिट तो 5 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस fx, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 माइनस h, और ये कहां रखेंगे? 5 2 माइनस h की पावर 0, ये फिर से 5 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। ये हमने इसको फंडामेंटल मेथड से किया। अब अगर हम इससे ग्राफिकल अप्रोच से देखें, यहां पर जो क्वेश्चन हमको गिवन है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? देखिए ग्राफिकल मीनिंग ये कह रहा है कि आप एक्सिस बना लो। अब अगर एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 1, यहां पर है x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो fx क्या है? y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x लाइन ये बनती है। लेकिन जब x की वैल्यू छोटी है 1 से तब, तो इसके ऊपर वाला पार्ट आप नहीं लोगे और इसके नीचे वाला पार्ट आपने प्लॉट कर दिया, ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू 1 है।
ये इंक्लूडेड पॉइंट है। x इज ग्रेटर देन, जब 1 है तो y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, एक लाइन होगी, ये 1 है, 5 ऐसे जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कब के लिए है, जब ये यहां पर x इज इक्वल्स टू 1 से बड़ी हो। तो बड़ी वैल्यू तो ये हो गई। अब आप इसके पहले वाला पार्ट हटा दो, 1 से बड़ी वैल्यू। देखिए ये फंक्शन में जंप आपको दिख रहा है, इस जंप की वजह से ही x इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन हमारा क्या आया था, डिसकंटिन्यूअस। अदरवाइज देखिए यहां पर x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अप्रोच करने पर भी वैल्यू सेम होगी। ये ग्राफिकल मेथड है, ये इजीली आपको बता रहा है कि देखिए क्या सिचुएशन है। अब क्वेश्चंस तो 2 पर, 3 पर, 4 पर आप जहां भी पॉइंट लेंगे वहां पर सब जगह कंटिन्यूअस आएंगे। कंटिन्यूटी केवल x इज इक्वल्स टू 1 पर ब्रेक या चेंज होगी। 6 में f जो फंक्शन डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x plus 3 if x is less than equals to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। तो हम कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करते हैं और जहां पर इक्वल्स टू है उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 2। यहां पर अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f2, यहां पर 2 रखेंगे, 4 प्लस 3 7। अब राइट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो नेबरहुड में पॉइंट क्या होगा, 2 प्लस h, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h। x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट RHL फाइंड कर रहे हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव fx। तो अब वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो इंटरवल क्या आएगा, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 2x माइनस 3। और जब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f ऑफ x की जगह पर 2 प्लस h, f 2 प्लस h कहां रखेंगे, फंक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 2 times 2 plus h minus 3, 4 और plus 2h minus 3, 4 plus 2h minus 3, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 minus 3 1 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। इसका जो सेकंड पार्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन है कि जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मैं इसमें लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को भी कर दे रहा हूं, LHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस, यहां पर पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h, यहां पर आएगा f ऑफ x, जब वैल्यू 2 से कम है तो ये फंक्शन लिया जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि यहां पर ही x की वैल्यू 2 से कम है। यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, f ऑफ 2 माइनस h, यहां रखेंगे, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 टू 2 माइनस h प्लस 3, h टेंडिंग टूवर्ड 0 पे माइनस 2 है 0, 4 प्लस 3 7 है, ये वैल्यू फंक्शन की इक्वल है, लेकिन इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि ये एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फंक्शन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं। क्वेश्चन 7 है, एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन यहां पर लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x is less than equals to minus 3,
minus 2x if x lies between minus 3 and 3 and 6x plus 2 if x is greater than equals to 3. Find all point of discontinuity. तो हमें इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। जहां पर पॉइंट पर इक्वल्स टू का साइन है वहीं पर फंक्शन को चेक किया जाएगा। -3 पर है और 3 पर है। अब यहाँ पर देखिए -3 से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन वेल डिफाइंड है, यहाँ पर आ जाएगा इस रेंज में, और छोटी वैल्यू के लिए भी वेल डिफाइंड है। इट मींस फंक्शन वहां हमको मिल रहा है। तो पहला जो पॉइंट हम चूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल्स टू -3। x इज इक्वल्स टू -3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, f ऑफ -3 इस इंटरवल में रखेंगे तो मॉड के अंदर -3 प्लस 3, मॉड के अंदर वैल्यू प्लस होकर आ जाएगी, इट मींस ये 6 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो गई, 6। अब राइट हैंड में जो हम अप्रोच करेंगे यहां से, तो पॉइंट क्या आएगा, -3 प्लस h, और लेफ्ट हैंड से x की वैल्यू -3 -h आएगी। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 प्लस fx। अब as x टेंडिंग टूवर्ड्स -3, h टेंड्स टूवर्ड्स 0। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x की जगह पर -3 प्लस h। फंक्शन कौन सा लेंगे, अब x की वैल्यू -3 से थोड़ी सी ज्यादा है इक्वल्स टू तक तो ये फंक्शन था, लेकिन ज्यादा होगी तो ये इंटरवल आ जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 -2 h, x की जगह पर -3 प्लस h। अब जैसे ही h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, ये कितना आ जाएगा, 6। इट मींस कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो भी 6 है और राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई। अब यहां पर हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, LHL एट x इज इक्वल्स टू -3। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -3 -h लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -3 माइनस fx। इस माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x टेंडिंग टूवर्ड्स -3, h टेंड्स टूवर्ड्स 0, और f ऑफ -3 -h। अब वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी है तो इंटरवल ये आएगा, यहां रिप्लेस करेंगे -3 -h का मॉड प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा, मॉड के अंदर -3 आएगा प्लस 3 विच इज माइनस मॉड ऑफ 3, इसे 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 6। तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड लिमिट 6 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 6 है। तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल्स टू -3 पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया। अब इसका अगला वाला पार्ट है जहां पर हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 3 पर भी कंटिन्यूअस है। तो प्रोसीजर यही है, इंटरवल्स फंक्शन में डिफरेंट लेने पड़ेंगे। अब एट x इज इक्वल्स टू 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, 3 यहां रखेंगे, 18 प्लस 2 20। x इज इक्वल्स टू 3, जब वैल्यू 3 है इस इंटरवल से हमें वैल्यू मिल रही है। अब यहां पर देखिए राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 3 है, यहां पर पॉइंट 3 प्लस h है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 से बड़ी वैल्यू फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, 6x प्लस 2 का। तो यहां पर ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 6 3 प्लस h प्लस 2। h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो यहां पर आएगा 18, s तो 0 हो रहा है, प्लस 2 20, ये वैल्यू आ गई 20। इट मींस इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 20 है, वैल्यू फंक्शन भी 20 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में
एल एच एल में x क्या होगा 3 माइनस एच लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स। फंक्शन ऑफ कौन सा लेंगे, वैल्यू ऑफ 3 से कम है तो 3 से कम इस इंटरवल में लाई करेगी ना, तो यहां पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, x जो है जब टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है तो h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, f ऑफ 3 माइनस h इस वाले फंक्शन में रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 2 3 माइनस h, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो ये माइनस 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और वैल्यू फंक्शन के इक्वल भी नहीं है, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। रीजन क्लियर है। डिफाइंड है mod of x upon x if x is not equals to 0, if x is equals to 0 this is 0। यहाँ पर इंटरवल्स या दो फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं, एक सिंगल फंक्शन गिवन है f of x is equals to mod of x upon x और x is equals to 0 पर f of x की वैल्यू क्या है 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन उनको पहले से पता है वो कितनी है 0। तो हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा। as x tends towards 0, h tends towards 0, right hand limit h tending towards 0 f of 0 plus h हम फंक्शन पे रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और फंक्शन क्या है मॉड ऑफ x अपॉन x, तो यहां पर जब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h होगा, 0 प्लस h एक्सप्रेशन पॉजिटिव है मॉड के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो h अपॉन h और लिमिट क्या होगी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कैंसिल होने पर 1, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, यहां रखेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस h मॉड में और 0 माइनस h लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 माइनस h मॉड के अंदर माइनस h जिसको हम h लिखेंगे और नीचे माइनस h, तो कितना आएगा 1 सॉरी माइनस 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है 1 के, इट मींस ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अगर हम इसको ग्राफिकली देखें ये क्या दिया हुआ है, ग्राफिकली इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं SGN फंक्शन। हमको ये मालूम है कि मॉड ऑफ x अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है x के इक्वल, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस x के इक्वल, तो यहां पर जब पहला वाला केस लेंगे तो f ऑफ x कितना आएगा 1 और x इज इक्वल्स टू 0 पर 0 और x जब लेस देन 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 है ना, तो मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस x लिखा जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पर मॉड के अंदर मॉड ऑफ x को क्या लिखेंगे माइनस x अगर x लेस देन 0 है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं x लेस देन 0 तो ये क्या होगा -1। इसको ऐसे बनाते हैं, ये 0 पर वैल्यू है फिर 0 से x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो लाइन y इज इक्वल्स टू 1 है और 0 पर ही एक्सक्लूडेड है और ऐसे ही -1 पे एक्सक्लूडेड है। देखिए ये है f of x इज इक्वल्स टू 1, f of x इज इक्वल्स टू -1। फंक्शन से पता चल रहा है कि ये at x इज इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। गिवन है f of x फंक्शन कैसे डिफाइंड है x अपॉन मॉड ऑफ x
if x is less than 0, -1, x greater than equals to 0. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां से डिफाइंड है, कितनी है 0 पर -1. इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है -1. राइट हैंड लिमिट देखो x इज इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट है, 0 प्लस h यहाँ पर होगा, x की वैल्यू यहाँ पर -1 ही आएगा जब भी हम वैल्यू 0 प्लस h करेंगे. तो राइट हैंड लिमिट का प्रोसीजर होगा limit x tending towards 0 positive fx, that is limit s tending towards 0 f of 0 plus h. रखेंगे कहां पर -1, 0 plus h की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर हम चाहें तो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं इसको. जब लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 है, वैसे भी फंक्शन 1 होगा तो वैल्यू -1 आएगी. तो वैल्यू फंक्शन और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है -1. अब चेक करने के लिए कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx, यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h का मॉड, यहाँ लिमिट भी लगा लो, होगा माइनस एच अपॉन एच, क्योंकि मॉड के अंदर वैल्यू क्या होगी 0 माइनस एच, एच के इक्वल तो वैल्यू आएगी -1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों क्या है सेम, इसलिए फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस. क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है f of x is equals to x square plus 1, x is greater than equals to 1 and x square plus 1, x is less than 1. यहाँ पर पॉइंट x is equals to 1 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा x is equals to 1 फंक्शन में रखेंगे तो ये क्या होगा f of 1 is equals to 2. इसके बाद हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, वो कितना आएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव fx. यहां पर जब फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 1 है तो राइट हैंड में पॉइंट नेबरहुड में 1 प्लस h एज्यूम करेंगे और h इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं. इसको लिखेंगे लिमिट x h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h. रीजन क्या था, जैसे x टेंड्स करेगा टूवर्ड्स 1, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर जो आपने फंक्शन लिखा है यहाँ पर किस जगह वैलिड होगा ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए फंक्शन क्या आएगा x प्लस 1. इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस h प्लस 1. h टेंडिंग टूवर्ड 0 है लिमिटिंग वैल्यू तो ये 2 आ जाएगा. इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट इसकी 2 के इक्वल है और वो वैल्यू फंक्शन भी है. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx. इसको लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h. अब वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच होगी तो कहां से वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो x की जगह क्या रखते हैं 1 माइनस h. x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है तो s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाता है, लेकिन ये किस फंक्शन में रखेंगे यहां पर, इसमें ये क्या होगा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट की वैल्यू क्या है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0. जैसे ये यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए fx की पावर जब n होता है, लिमिट लगा हुआ है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर ये लिमिट चली जाती है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 fx और होल पावर n. अदरवाइज इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा. इसको एक्सपैंड करें 1 प्लस h का होल स्क्वायर फिर लिमिट अप्लाई करें, या फिर हम इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें. प्रॉपर्टी है जिससे हम इसमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. ये तो एक्सपैंड करने पे तो आ ही जाएगा. एक्सपैंड करने पर आएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, दोनों h वाली टर्म 0, 1 प्लस 1 2. तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन इक्वल है. तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at the point x is equals to 1. f of x is equals to x cube
माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2। हमें किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, फंक्शंस वैल्यू f ऑफ 2 पर कितना आएगा, यहां पर ये फंक्शन लेंगे 2 क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 ना होगा 5। अब यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव fx। यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 है, राइट हैंड से अप्रोच करने पर 2 प्लस h होगा h, और जैसे x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 प्लस h। 2 प्लस h वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां पर इस इंटरवल में x की वैल्यू 2 से बड़ी है। यहां रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। जैसे यहां लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में fx की पावर n है तो ये फंक्शन में लिमिट अंदर अप्लाइड हो जाएगी। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में अप्रोच होगी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस fx। इसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। यहां पर जो नेबरहुड में जो पॉइंट है लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने पर वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h। यहां लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस h। 2 माइनस h में क्या होगा, ये लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 माइनस h होल क्यूब माइनस 3। अब जैसे h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर में यहाँ पर 2 क्यूब आएगा 8 माइनस 3 विच इज 5। हम चाहे तो इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इसे एक्सपेंड करने के बाद भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 2 माइनस h के होल क्यूब में। मैंने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, आप एक्सपेंड करके भी इसको करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो 5 5 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 5 है। इट मींस ये फंक्शन कंटीन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। चेक करना है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 कि ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है या नहीं। यहां पर इक्वल्स टू का साइन होगा वहीं चेक करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1 कितना होगा, 1 की पावर 10 माइनस 1 0। हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव fx। पॉजिटिव मींस राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखिए यहां पर अगर पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1 तो जब हम इसे राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो नेबरहुड में पॉइंट 1 प्लस h होगा। अब जैसे जैसे x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है h टेंड टूवर्ड्स 0 होगा और इसी को हमने यूज कर लिया। ग्रेटर देन 1 की फंक्शन में हम यहां रखेंगे क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 प्लस h होल स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। fx की पावर n है, लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू आएगी इसकी 1, h यहां पर 0 होगा। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx होगा which is limit h tending towards 0 f of 1 minus h। ये कहां रखेंगे, इसमें लिमिट h tending towards 0 1 minus h की पावर 10 माइनस 1 fx की पावर n। फिर से वही फॉर्मूला है, यहां पर लिमिट अंदर अप्लाइड हो जाएगी। 1 माइनस h की जब लिमिट लेंगे h tending towards 0 पर 1 आएगा और 1 की पावर 10 है तो वो 1 हो जाएगा which is 0। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट हो गई थी, वैल्यू फंक्शन थे तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 1। फंक्शन
कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट पर एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, यहां पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा 6। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1, इसके नेबरहुड में पॉइंट्स क्या होंगे, यहां पर x इज इक्वल्स टू 1, राइट हैंड में 1 प्लस h, लिमिट डायरेक्ट लिख देते हैं, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h कहां रखेंगे, इस फंक्शन में। यहां पर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, कितना होगा ये 1 प्लस h माइनस 5 इस फंक्शन में रखा है, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 5 माइनस 4। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h इस फंक्शन में रखेंगे, अपर फंक्शन में, क्योंकि वैल्यू 1 से कम है। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 माइनस h प्लस 5, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर कितना हो जाएगा 0h, यहां पर 1 प्लस 5 6। तुमने देखा कि राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। Discuss the continuity of the function where f is defined by f of x defined है 3 4 5 equals to 3 है जब x is equals to 0 और 1 के बीच में है, दोनों पर equals to है, और 4 के इक्वल है when x lies between 1 and 3, 3 के इक्वल है x lies between 3 and 10। देखिए यहां पर इक्वल्स टू वाले पॉइंट्स कहां पर हैं, 0 पर है, 1 पर है, 3 पर है, 10 पर है। तो हम यहां पर कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, 0 पर भी, 1 पर, 3 पर और 10 पर। लेकिन 0 से ये बड़ी वैल्यू के लिए गिवन है इवन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन लेसर देन लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो फंक्शन यहां पर नहीं है, तो हम इस पॉइंट पर लिमिट या कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 3, f ऑफ 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 3। अब यहाँ पर जो f ऑफ x है वो कांस्टेंट फंक्शंस हैं, किसी भी वैल्यू को रखने पर चेंज नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें या राइट हैंड से अप्रोच करें वो वैल्यू एज इट इज ही रहेगी अगर वो उस इंटरवल में है। अब यहाँ पर देखिए हमने अगर लेफ्ट हैंड से अप्रोच किया, ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 1, तो व्हेन राइट हैंड से जो अप्रोच करेंगे तो पॉइंट होगा 1 प्लस h x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है अब वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, ये पॉइंट आ गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4। इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल हो गई 4 के, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, जब वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो किसके इक्वल आएगी 3 के। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है, तो x वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पर 3 है, पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। यहां पर हम अगर क्वेश्चंस को बिल्कुल थ्योरेटिकली करें तो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर 0। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर हम ऐसे अप्रोच करें कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव fx, अब फंक्शन तो हमारा राइट हैंड के लिए क्या होगा, ये होगा which is limit h tending towards 0 f of 1 plus h, जैसे यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 4 1 plus h की पावर 0, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बिल्कुल ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड में दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजीली हमको मालूम है कि कांस्टेंट फंक्शन है, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, ग्रेटर देन 1 पर 4 रहेगा, लेस देन 1 पर वो 3 रहेगा, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1।
अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो हम कहां पर चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3। देखिए इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 5। थ्री पर कितनी है 5। अब राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 प्लस h इसके इक्वल आएगी 5 के इक्वल आएगी, क्योंकि दो कांस्टेंट है 5। और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 माइनस h। 3 से छोटी वैल्यू है, इसके इक्वल होगा 4 के। तो यहां से फिर से क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है 10 पर। 10 पर देखिए जब वैल्यू 10 के इक्वल है या 10 से छोटी है तब तो हमारे पास इंटरवल में वैल्यू है 5, लेकिन 10 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, तो हम एट x इज इक्वल्स टू 10 भी इसको चेक नहीं कर पाएंगे। जैसा हमने यहाँ पर पॉइंट 0 में मालूम था कि 0 से बड़ी वैल्यू के लिए इंटरवल हमारा डिफाइंड है, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू के लिए इंटरवल डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल सेम यहाँ पर है कि 10 से छोटी वैल्यू के लिए तो इंटरवल डिफाइंड है, इक्वल्स टू पर भी है, लेकिन बड़ी वैल्यू मतलब राइट हैंड से अप्रोच करते वक्त इंटरवल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उसकी लिमिट या पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट 0 है और दूसरा पॉइंट 1 है जहां पर हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0 पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जैसे यहां पर पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस h है और यहां पर क्या है 0 प्लस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, फंक्शन ये लेंगे 2, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे f ऑफ x की जगह पर f ऑफ 0 माइनस h, यहां रख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 टू 0 माइनस h विच इज 0। कितनी वैल्यू आ गई 0। अब यहां पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx, कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h में वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 4 0 प्लस h, कितना आएगा, अगेन 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब इक्वल्स टू 0 है, इट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। अब इसका जो सेकंड पॉइंट हमें चेक करना है वो है एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0 के, एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, इज इक्वल्स टू 0। और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव fx, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h। जब 1 प्लस h रखेंगे वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो ये फंक्शन होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 4 1 प्लस h, तो कितना होगा 4 के इक्वल।
अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h। क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 इंटू 1 माइनस h की पावर 0, ये वैल्यू 0 आएगी। तुमने देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो पहला जो पॉइंट है जहां हम चेक करेंगे वो x इज इक्वल्स टू -1 है। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -1 पर -2। अब हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू -1 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 प्लस fx, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, ये इक्वल होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ -1 प्लस h के। वैल्यू बड़ी है -1 से, तो इस इंटरवल में लाई करेगी, ये होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 टू -1 प्लस h, ये 0 आ जाएगा -2। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट आ गई -2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 माइनस fx, ये होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ -1 माइनस h। 1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी, तो इस इंटरवल में लाई करेगी, ये होगा -2 -1 माइनस h की पावर 0। फंक्शन में यहाँ पर इसकी जगह पर x है और x की पावर यहाँ 0 कंसीडर किया जा सकता है, तो ये वैल्यू आएगी -2 के। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों क्या है, सेम, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट हमें चेक करना है वो है एट x इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू का साइन है, तो at x is equals to 1, at x is equals to 1 वैल्यू फंक्शन क्या होगी 2। अब यहां पर देखो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h, यहां पर 2 है, इट मींस 2 1 plus h की पावर 0 which is 2। राइट हैंड लिमिट 2 है, वैल्यू फंक्शन भी 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx इक्वल होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h के। यहाँ पर आएंगे क्या होगा 2 1 माइनस h, s टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 है, यहाँ पर लिमिट लिख लो, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी s0 2। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 2, फंक्शन इज एट पॉइंट x is equals to 1। कंटीन्यूअस है x at x equals to 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1। अब यहां पर राइट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx, और इसको लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 3 प्लस h। इससे बड़ी वैल्यू के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा फंक्शन, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 b 3 प्लस h प्लस 3, s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है 0, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये रिलेशन क्या आएगा 3b प्लस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस fx, ये क्या होगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3 माइनस h, कहां रखेंगे 3 से कम वैल्यू है इस इंटरवल में, इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमको रिलेशन केवल फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ab, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए
कंटिन्यूअस है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगे, तो 3a plus 1 is equals to 3b plus 3 और 3a is equals to 3b plus 2। a और b में ये रिलेशन आ गया, ये इसका आंसर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर भी इसको राइट हैंड के इक्वेट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड निकाल करके वैल्यू फंक्शन के इक्वेट भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा दोनों केस में, क्योंकि इसमें केवल रिलेशन निकालना है। फाइंड करनी है लैम्डा की, इस पर ये एक्सप्रेशन हमारा कंटीन्यूअस हो at x is equals to 0। at x is equals to 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू 0, इट मींस ये 0 आएगा। अब हम लोग यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस fx, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h के, और ये कहां पर रखेंगे, इस वाले फंक्शन में, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये लिमिट है 4 0 प्लस h प्लस 1। अब h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो हमने ये देखा कि राइट हैंड लिमिट और यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल कब होंगी, लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ इज इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ लैम्डा की बगल में कुछ एक वैल्यू होती 1 या 1/2 या कुछ भी, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कैन नॉट बी कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम कहेंगे कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। उसके आगे का पार्ट है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब वो ये कह रहा है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर देखिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये क्या आ रही है, एक लाइन 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हम क्या लेंगे, 4x प्लस 1, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए भी रहेंगे। तो जो ये लाइन है, ये लीनियर रिलेशन है, पॉलिनोमियल है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होती है। देखिए यहां पर आपको दिखा रहा है कि ऑल इंटीजर्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हम एक रैंडम एक पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी हमारे पास 4 माइनस 4 की इंटीजर वैल्यू, ये 0 आ जाएगी। अब हम यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यहां पर पॉइंट क्या होगा, 4 माइनस h। 4 माइनस h का मतलब है कि 4 में से वेरी 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 स्मॉल एक्सप्रेशन में माइनस किया हुआ है, तो वो 3.999999 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो जब भी हमारे पास वैल्यू होगी 3.999, उसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो 3 आ जाएगी। अब देखिए ये बात जब इंफॉर्मेशन हमको पता है तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 माइनस fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 4 माइनस h, ये फंक्शन में रखेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस h, 4 माइनस h यहाँ पर आएगा, और लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस h। 4 में से हमने बहुत थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमने माइनस किया है। देखिए जब भी हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने से पहले हमें इंटीजर के अंदर के फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो 4 माइनस h हमको दे देगा 3, आंसर क्या आएगा, 1। तो हमारे पास देखा हमने कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझें कि ये क्या है एक्चुअल में, ऐसा कैसे हो रहा है।
क्योंकि जो g ऑफ x हमारे पास है उसको फ्रैक्शनल फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम इससे प्लॉट करें, देखिए इंटीजर है तो x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। x जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो g ऑफ x हमको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इंटीजर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये x मिल जाएगा हमको। केवल हम इंटीजर x को चेक कर रहे हैं। और उसके बाद जब x की वैल्यू, इंटीजर्स के लिए हमें इंटरवल लेना पड़ता है, 1 और 2 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, इसका मतलब है कि 1 इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। तो पहले लाइन बनानी है y, ये gx इज इक्वल्स टू x 0 और 1 के बीच में, ये 0 है, ये 1 है। लाइन y इज इक्वल्स टू x 45 डिग्री पर स्लोप है और 1 पर एक्सक्लूडेड है। फिर 2 पर कैसे बनेगी, 1 से 2 के बीच में ऐसे। पीरियोडिक फंक्शन है, सेम बनता जाएगा 3 पर। अब ये देखिए 2 पर, 1 पर और 3 पर राइट हैंड से अप्रोच करने पर वैल्यू अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ये फंक्शन जो है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीजर वैल्यूज। लिख भी रहे, देखिए फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट हैंड पे वैल्यूज और वैल्यू फंक्शन डिफर होंगी हमेशा। और अगर यहां बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये ग्राफिकली बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है। Is the function defined by f of x is equals to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equals to pi। x is equals to pi पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई। साइन पाई कितना होता है, 0। ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई। अब यहाँ पर एक पॉइंट है x इज इक्वल्स टू पाई, तो इसके नेबरहुड में राइट हैंड पॉइंट क्या होगा, अप्रोच करने पर पाई प्लस h। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किसके लिए, एट x इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई पॉजिटिव f ऑफ x, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ पाई प्लस h, इसे फंक्शन में रखेंगे तो आएगा पाई, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस पाई। अब ये होल स्क्वायर है, लिमिट अंदर चली जाएगी तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ASTC। पाई प्लस h आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव हो जाएगा साइन h, लेकिन h टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 है तो 0 प्लस का प्लस पाई, कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। x is equals to 5, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई माइनस fx, ये होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ पाई माइनस h, इसकी वैल्यू रखेंगे फंक्शन में। फंक्शन ये है पाई माइनस h होल स्क्वायर साइन पाई माइनस h प्लस पाई। पाई माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 है तो यहां पर ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, क्योंकि लिमिट अंदर चली जाएगी फंक्शन के तो इसका स्क्वायर होगा, h 0 है, साइन पाई माइनस h, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन h होगा, माइनस का साइन h, लेकिन h टेंडिंग टूवर्ड 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस 5, तो ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम है, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू f of x is equals to sin x plus cos x। f of x is equals to sin x plus cos x और डिस्कस करना है कि whether fx is continuous or not।
देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि f अगर कोई फंक्शन है एंड g इज आल्सो ए फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f is continuous function and g is also continuous function. यदि continuous function तो इसका सम f plus g क्या होगा, एक continuous function। अब यहां पर पहला दिया हुआ है sin x और दूसरा है cos x। देखिए sin x का जो ग्राफ बनता है ग्राफिकली, ये sin x है पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, यहां पर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई। और cos x का कर्व कैसे बनेगा, cos x का कर्व ऐसे बनता है। देखिए दोनों ही कर्व में cos x और यहां पर है sin x, दोनों ही कंटिन्यूअस कर्व है। यहां पर ये आगे मूव कर रहा है, ये भी आगे है, कंटिन्यूटी में जा रहे हैं। दोनों ही कंटिन्यूअस कर्व हैं इन इट्स डोमेन, कहीं भी ये ब्रेक नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे कि जब sin x is continuous function, cos x is continuous function, their sum is also continuous। इसी रिजल्ट को यूज करके यहाँ पर इसी का b पार्ट दिया हुआ है, f of x is equals to sin x minus cos x। अगेन sin x कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंस है f minus g is also continuous function, कंटिन्यूअस होगा। और इनका प्रोडक्ट थर्ड जो पार्ट है f of x is equals to sin x dot cos x, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। स्टेटमेंट्स लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा sin x का cos x का, मेंशन कर देंगे कि sin x और cos x कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये प्रूफ। तो सबसे पहले cos फंक्शन cos x, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए 0 पर वैल्यू 1 होती है और पाई बाई 2 पर वैल्यू इसकी 0 होती है, और इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ऐसे इधर बनेगा, माइनस पाई बाई 2 पर भी 0 होगी, फिर ये लूप्स बन जाते हैं जो इक्वल साइज के होंगे, और ये इधर की तरफ जाएगा ऐसे। तो cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होगा, यहां पर पाई बाई 2 है, यहां पर पाई है, और इस पॉइंट पर 2 पाई। इतना इंटरवल अगर बन जाएगा उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे। ये सारे लूप सेम साइज के होंगे, ये सारे, ये माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, और माइनस 3 पाई बाई 2 है, ये प्लस 3 पाई बाई 2 है, और यहां पर प्लस का माइनस का 2 पाई है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन थ्रू आउट इन दिस डोमेन ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, x belongs to R for every real value of x, a continuous है cos x। उसके बाद सेकेंड फंक्शन है cosec x। cosec x, देखिए cosec x को समझने से पहले हमें sin x को समझना पड़ेगा। देखिए sin x का ग्राफ बनाते हैं, यहां पर sin x का ये ग्राफ है, सारे लूप सेम साइज होंगे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इस तरीके से। और हमको मालूम है कि cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x होगा। इसका मतलब ये है कि जिस इंटरवल में sin x इंक्रीज करेगा, बढ़ेगी वैल्यू, cosec x डिक्रीज करेगा, और जहां sin x डिक्रीज करेगा cosec x इंक्रीज करेगा। पाई बाई 2 पर दोनों की वैल्यू 1 होगी, साइन पाई बाई 2 रखेंगे तो यहां 1 आ जाएगा। इस पॉइंट पर दोनों फंक्शन मिलेंगे। इसके बाद देखिए साइन पाई पर कितना होगा, साइन पाई पर 0 होगा, तो cosec पाई पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स इंक्रीजिंग है। अब देखिए 0 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 0, और cosec क्या आ जाएगा, 0।
यहां पर इंफिनिटी हो जाएगा, कोसेक की वैल्यू 0 पर इंफिनिटी होगी, और ये इस इंटरवल में जहां साइन 0 से पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, कोसेक एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करेगा, ऐसे। और जहां पर साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है, अब कोसेक एक्स वहां इंक्रीज करेगा। किस तरीके से कुछ कर पाएगा इसका, ये इससे ज्वाइन नहीं हो क्योंकि पाई बाई 2 पर है। अब यहां पर देखिए फिर से, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है पॉइंट, यहां पर फिर से वैल्यू दोनों की सेम होगी। साइन एक्स इस इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो अब वैल्यू इसकी इंक्रीज करेगी। देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है ना, वैल्यू y से आ रही है, इंक्रीज कर रही है, निगेटिव है वैल्यू y की, और यहां पर इस इंटरवल में साइन x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसकी अब डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे बनेगा। ये पॉइंट आएगा कॉमन दोनों का, ये पाई आएगा, ये 3 पाई बाई 2 है पॉइंट, ये 2 पाई है। तो सारे पॉइंट पर डिफाइंड है कोसेक एक्स। जब साइन एक्स को नीचे बाद में हटा देंगे यहां से, क्योंकि साइन एक्स का तो कर्व हमें चाहिए नहीं, तो ये कोसेक एक्स का कर्व आया, ये वाला पार्ट। ये देखिए 0 पर पाई बाई 2 पर 2 पाई पर ये डिफाइन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n पाई। वो सारे पॉइंट्स हम निकाल देंगे, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स हटाने के बाद। ये इसका डोमेन कहां पर डिफाइन नहीं है, 2n पाई पर, और n क्या होगा, इंटीजर। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज इसके लिए आ जाएंगे। उसके बाद sec x का ग्राफ पूछा हुआ है, sec x का कैसे बनेगा, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो sec x के लिए जो हमने प्रोसीजर यहाँ साइन और कोसेक के लिए किया है, वही हमें cos और sec के लिए करना है। देखिए cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, छोटे से इंटरवल के लिए बना लेते हैं। cos x का ग्राफ है, cos यहां से यहां तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो sec इसमें इंक्रीजिंग होगा, लेकिन पाई बाई 2 पर ये इससे ज्वाइन नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा। और यहां पर ऐसे लाइन बना लो, ये देखिए cos x इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो यहां से ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट होगा माइनस पाई बाई 2, यहां पर होगा पाई, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर वही सिचुएशन पाई पर आएगी इधर वाली। तो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा। नीचे जो कर्व बन रहा है, ये ऊपर वाला कर्व और ये वाला, ये किसका, sec x का कर्व है। हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहां पर होगा, डिसकंटिन्यूअस एट पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर n क्या होगा, इंटीजर। दिस फंक्शन इज ऑलवेज discontinuous, otherwise this function is continuous function। उसके बाद cot x की बात है। देखिए cot x कैसे बनता है, cot x का जो पीरियड है वो पाई होता है, पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, cot 0 की वैल्यू होती है इंफिनिटी, और cot पाई बाई 2 0 होता है, और ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे बनेगा। और इसके बाद ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, और यहाँ पर पाई। ये देखिए cot x कहाँ पर, और इसके बाद अगर इतना इंटरवल यहाँ बन गया, उसके अगले वाले कर्व में इसी जैसा बनेगा, बस ये ऐसे करके यहाँ पर आएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पर आएगा 2 पाई। तो इस पॉइंट पर या इसके इधर भी बना सकते हैं हम लोग, ऐसे करके आएगा, ये पाई का माइनस पाई हो जाएगा पाई 2, और ये माइनस पाई। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, n पाई पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस एट x is equals to n पाई, और n क्या होगा, इंटीजर। इसमें इतना ही लिखना होगा।
discontinuity of f where f of x is equals to sin x upon x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than equals to 0। तो यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया है इससे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन और कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, जहां इक्वल्स टू का साइन है 0 पर कितनी आ जाएगी 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे RHL लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx 0 से बड़ी वैल्यू फंक्शन a लेंगे, इसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0, नेबरहुड में पॉइंट होगा 0 प्लस h, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन में रिप्लेस करेंगे f ऑफ x है x प्लस 1, कितना आएगा 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 वैल्यू आएगी 1। अब यहां पर LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 sin माइनस h अपॉन माइनस h। यहां पर देखिए साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस h होगा माइनस साइन h के इक्वल, और नीचे क्या होगा माइनस h, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन x अपॉन x जब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। साइन h अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये फंक्शन कैसा होगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 24 है, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, एक फंक्शन है डिफाइंड है x स्क्वायर साइन 1 बाय x if x is not equals to 0 and 0 at x is equals to 0। इस कंटिन्यूअस फंक्शन ये हमें चेक करना है कि वेदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी 0 दी हुई है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहां पर क्या चेंजेस आएंगे 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 h स्क्वायर साइन 1 बाय h। अब यहां पर जो समझना है वो ये कि साइन 1 बाय h h टेंडिंग टूवर्ड 0 पर क्या होगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर तो 0 हो रहा है, साइन 1 बाय 0 कितना होगा, देखिए साइन इंफिनिटी होगा और साइन इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं होगा। रीजन इसका ये है कि देखिए साइन का कर्व है और ये बहुत आगे तक गया हुआ है, यहां पर कोई एक पॉइंट हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि वो इंफिनिटी वाला पॉइंट है। अगर बहुत पहले से सपोज करके यहां पर आ रहे हैं कि ये बहुत आगे से कर्व आ रहा है साइन एक्स का, तो ये पॉइंट इंफिनिटी, ये पॉइंट इंफिनिटी, ये पॉइंट इंफिनिटी, या ये पॉइंट इंफिनिटी भी हो सकता है। इट मींस साइन इनफाइनाइट एक वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये फाइनाइट वैल्यू होगी। यहां पर इस एक्सप्रेशन में 0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ये याद रखेंगे कि साइन इंफिनिटी इनफाइनाइट नहीं होता। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट हमने सॉल्व कर ली है, अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 माइनस fx इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h, इसमें क्या चेंजेस आएंगे h स्क्वायर साइन -1 बाय h, आंसर वही आएगा कि 0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस कर देगा यहां पर, और -0 इंटू -1 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो फाइनली आंसर इसका भी क्या आएगा 0।
तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, इट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ऑफ f और एक फंक्शन f ऑफ x कैसे डिफाइंड है? f ऑफ x है sin x minus cos x if x is not equals to 0 is -1 if x is equals to 0। तो हम जो कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे वो किस पॉइंट पर x is equals to 0 पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी गिवन है? -1। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx, तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसके इक्वल आएगा sin 0 प्लस h sin h, cos 0 प्लस h cos h, और यहां पर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, और पहले माइनस है तो ये कितना आएगा? -1। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस fx, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, इसके इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin माइनस h cos माइनस h, sin माइनस h माइनस sin h हो जाएगा और cos माइनस h प्लस cos h हो जाएगा, या cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो हम इस साइन को चेंज नहीं करते हैं, इसे माइनस h ही लिखा रहने देते हैं, और यहां पर जैसे लिमिट रखेंगे h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये 0 -1 which is -1। तो ये फंक्शन कैसा होगा? कंटीन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा लिया गया है, ये अप्रोच यहां पर अप्लाइड है। नंबर 26 है, क्वेश्चन 26, f ऑफ x दिया हुआ है इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equals to 1 by 2 and if this equals to 3 if x is equals to pi by 2। Find the value of k, this function is continuous at the indicating point। pi by 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? 3। तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, राइट हैंड में x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस h होगा, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस fx, इसके इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। फंक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा कितना? k, इससे पहले लिमिट लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन नीचे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। cos पाई बाई 2 प्लस h sin h हो जाएगा, यहां पर इससे लिख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 k sin h, लेकिन किस कोऑर्डिनेट में? सेकंड में, और cos की वैल्यू क्या होगी? ASTC से नेगेटिव, तो माइनस sin h। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पाई और पाई कैंसिल, यहां पर कितना आएगा? -2h। अब साइन, ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन h अपॉन h, h टेंडिंग टूवर्ड 0 पर लिमिट 0 पर क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो k बाई 2 और ये इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 3, तो k इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है जो हमको गिवन है। k की वैल्यू आएगी 6। सेवन क्वेश्चन है, f ऑफ x is equals to kx square if x is less than equals to 2 and 3 if x greater than 2। यहां पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके इक्वल आएगी?
आएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा 4k वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, यहाँ पर पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 है, 2 प्लस h होगा। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स टू पॉजिटिव fx, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, और ये इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो उससे बड़ी वैल्यू है, तो यहां पर रखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहां पर 3 इंटू 2 प्लस h की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 3। राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगी तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहां से 4k इज इक्वल्स टू 3 और k इज इक्वल्स टू 3/4, ये इसका आंसर होगा, k की वैल्यू। इसके बाद प्लस 1 cos x, kx plus 1 है if x is less than equals to pi and if x is greater than pi। कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस तो है ही फंक्शन एट x is equals to pi, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन पाई यहां रखेंगे x की जगह, तो k पाई प्लस 1। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, पर लेफ्ट हैंड में k दोबारा आ जाएगा, इसलिए हम राइट हैंड पे जाएंगे। राइट हैंड पर यहां पर x इज इक्वल्स टू पाई है, राइट हैंड में यहां पर पाई प्लस h आएगा। तो जब हम यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई positive fx which is limit h tending towards 0 f of pi plus h। फंक्शन यहाँ पर cos x है, तो हो जाएगा लिमिट h tending towards 0 cos pi plus h। cos pi plus h किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन h के, और लिमिट h tending towards 0 पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट 0, k इज इक्वल्स टू माइनस 1/पाई। सारे क्वेश्चंस में k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आ गई माइनस 1/पाई। इसके बाद क्वेश्चन इज इक्वल्स टू kx प्लस 1 3x minus 5 if x is less than equals to 5 and if x is less than greater than 5। यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 5, y यहां पर रखेंगे 5k प्लस 1। उसके बाद राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 5 है, नेबरहुड में पॉइंट होगा 5 प्लस h, x टेंडिंग टूवर्ड्स 5, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 पॉजिटिव fx इक्वल होगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f 5 प्लस h, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3 टाइम्स 5 प्लस h माइनस 5। ये कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टूवर्ड 0, ये 0, 15 माइनस 5 10। वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट के इक्वल 5k प्लस 1 10, 5k 9k इज इक्वल्स टू 9/5। इसका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that the function defined by f of x एक फंक्शन आपको डिफाइंड है 5 if x is less than equals to 2, ax plus b if x lies between 2 and 10, and 21 if x is greater than equals to 10 is continuous।
गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें a और b फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2 कितनी आएगी वैल्यू ऑफ फंक्शन? वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी 5। और जब हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव fx, फंक्शन कौन सा होगा? ax प्लस b वाला, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 से बड़ी है। लिखेंगे इसको लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 a 2 प्लस h प्लस b, h टेंडिंग टूवर्ड 0 2a प्लस b। अब जो 2a प्लस b है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन होनी चाहिए। तो यहां से 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 आएगा। अच्छा, यहां पर इक्वल्स टू का साइन और है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब देखिए एट 10 निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, एट x इज इक्वल्स टू 10। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी? 21। और इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे रादर देन राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा रिलेशन आएगा ए बी के साथ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 माइनस fx, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 10 माइनस h। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a 10 माइनस h प्लस b, h यहां पर 0 होगा तो ये आएगा 10a प्लस b, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 21 है, तो सेकंड इक्वेशन आएगी 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, माइनस करने पर यहाँ 8a माइनस कैंसिल हो गया, 16 आएगा, 16 और 5 21 होता है। a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2 यहां रख देंगे इसमें, तो 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू 1, इसका आंसर होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर इक्वल्स टू मिस हो गया। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, अगर हमें ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का फंक्शन है। ये एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यहां पर पहले एक h ऑफ x फंक्शन है cos x और g ऑफ x फंक्शन है x स्क्वायर। h g x निकाल रहे हैं, तो ये cos x की जगह पर x स्क्वायर हो रहा है। ऐसे फंक्शन में अगर g ऑफ x कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पर, तो यहां पर h g x क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट c के लिए, या ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर पहला फंक्शन है x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये ऐसे बनता है, पैराबोला है और कंटिन्यूअस फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या है? cos x। cos x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहां पर देखिए दिख रहा है। तो यहां पर इसका जो कंपोजिट पार्ट है, यहां पर जो फंक्शन हमने लिखा है h of gx, as gx is continuous function, so h of gx which is cos x square is also a continuous function। ये थ्योरम भी दी हुई है, थ्योरम 2 करके, कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी है, ये दोनों क्या होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है f of x is equals to cos x mod। अब यहां पर दो कंपोजिट फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है h of x cos
मॉड एक्स और g ऑफ x है cos x। तो हम यहाँ पर h g x निकाल रहे हैं। तो h में यहाँ पर हमने x की जगह पर cos x रख दिया, g x रखा है, तो h ऑफ g x जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जैसे रखेंगे cos x का मॉड बनेगा। अब यहाँ पर देखिए h ऑफ x फंक्शन क्या है, मॉड x ये बन गया y इज इक्वल x और y इज इक्वल टू माइनस x। ये कैसा फंक्शन है, मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है cos x, वो भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर जब cos x कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ cos x क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, और मॉड ऑफ cos x क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकली ऐसे आता है, नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, ऊपर ही लूप बनते जाएंगे। देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है cos mod x, ये cos mod x का ग्राफ है और ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इससे आपको नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे कि यहाँ पर जो g ऑफ x फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो h ऑफ gx कंपोजिट पार्ट वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर ये किसी ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो h ऑफ gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा मॉड x। तो h ऑफ x फंक्शन क्या होगा, sin x, और g ऑफ x क्या होगा, मॉड x। तो h g x निकाल रहे हैं, यहां पर h वाले फंक्शन में अब gx को रखा जाएगा, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और अंदर वाला फंक्शन gx मॉड x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका कंपोजिट पार्ट h ऑफ gx भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, as gx is continuous for all x belongs to R, so h of gx is also continuous for all x belongs to R। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, sin x का ग्राफ ऐसे बनता है। हम यहां पर कोई वैल्यू हमारे पास निगेटिव या y एक्सिस के लॉन्ग इसकी मिरर इमेज ले ली जाती है, ये ऐसे बन जाता है। अब ये देखिए ये किसका ग्राफ है, sin mod x का, कंटिन्यूअस है, देखिए कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ये सारे लूप्स एक ही जैसे बनेंगे। अदरवाइज एक्सप्लेन करने के लिए तो ये थ्योरम हमारे पास है, वह है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस x प्लस 1 मॉड। देखिए यहां पर एक फंक्शन ये f है या कुछ और मान लीजिए t है मान लीजिए, और ये w है। t फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि मॉड ऑफ x अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और मॉड ऑफ x प्लस 1 बनाएंगे तो यही कर्व 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां पर ये मॉड ऑफ x है और ये x प्लस 1 का मॉड है कंबाइन। तो यहां पर जब ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है तो थ्योरम से इसका जो डिफरेंस है, जो स्टार्टिंग में मैंने थ्योरम बताई है कि f है और माइनस g है, अगर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड g इज कंटिन्यूअस फंक्शन then f minus g is also a continuous function। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, continuous function। t minus w is also a continuous function।